नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम भक्ति काल, जिसमें निर्गुण धारा काव्य के ज्ञानाश्रयी शाखा की कवियों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत आने वाले कवियों। कबीर इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित हैं। कहते हैं कि काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था, जिनकी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया। फल यह हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसे वह लहर तारा के ताल के पास फेंक आई। अली या नीरू नाम का जुलाहा उस बालक को अपने घर पर उठा लाया और पालने लगा। यही बालक आगे चलकर कबीरदास हुआ। कबीरदास का जन्म काल जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1456 माना जाता है। तो यहाँ कबीरदास के जन्म को आप नोट्स करेंगे। कहते हैं कि आरंभ से ही कबीर में हिंदू भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति लक्षित होती थी, जिससे उनके पालने वाले माता पिता न दबा सके। वे राम राम जपा करते थे और कभी कभी माथे पर तिलक भी लगा लेते थे। इससे सिद्ध होता है कि उस समय वे स्वामी रामानंद का प्रभाव खूब बढ़ रहा था और छोटे बड़े ऊंच नीच सब तृप्त हो रहे थे। अतः कबीर पर भी भक्ति का यह संस्कार बाल्यावस्था से ही पड़ने लगा था। तो कोई आश्चर्य इसमें नहीं है। रामानंद जी के महात्म को सुनकर कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जगी होगी। ऐसी प्रसिद्ध है कि एक दिन वे एक पहर रात पहले ही उस पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े, जहां रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। स्नान को जाते समय अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। रामानंद जी बोल उठे, राम राम कह। कबीर ने इसी को गुरु मंत्र मान लिया। वे अपने को गुरु रामानंद का शिष्य कहने लगे। वे साधुओं का सत्संग भी रखते थे और जुलाहे का काम भी करते थे। कबीर पंथ में मुसलमान भी है। उनका कहना है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकी से दीक्षा ली थी। वे उस सूफी फकीर को ही कबीर का गुरु मानते हैं। आरंभ से ही कबीर हिंदू भाव के उपासक ना की ओर आकर्षित हो रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी हिंदू थे वो यह मानते थे कि कबीर के गुरु रामानंद थे, और मुसलमान थे वे यह मानते थे कि कबीर के गुरु सूफी फकीर शेख तकी थे। तो इस प्रकार से दोनों संप्रदायों के अनुसार इनमें से अगर प्रश्न पूछा जाए तो दोनों का उत्तर अलग अलग हो सकता है। अतः उन दिनों जबकि रामानंद जी की बड़ी धूम थी, अवश्य वे उनके सत्संग में भी सम्मिलित होते रहे होंगे, जैसा आगे कहा जाएगा। रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में होते हुए रामानंद जी भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे। उसमें जाति पाति के भेद और खान पान का आचार दूर कर दिया गया था। अतः उसमें कोई संदेह नहीं, कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ। वह आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। अतः कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते। कबीर ने दूर दूर तक देशाटन किया, हठ योगियों तथा सूफी मुसलमान फकीरों का भी सत्संग किया। अतः उनकी प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर बढ़ी। दोस्तों, निर्गुण भक्ति का मतलब है जिसमें भक्त अपने भगवान के किसी भी रूप को यानी मूर्तिवत ना देकर वो भगवान के एक प्रकाश स्वरूप की पूजा करता है, प्रकाश की उपासना करता है। यानी निर्गुण भक्ति धारा में भगवान का कोई रूप नहीं है। भक्त ने किसी एक रूप को चिन्हित करके उनका पूजा नहीं किया है। और निर्गुण भक्त धारा के जितने भी कवि हुए हैं वे सभी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। आइए आगे हम और भी बातें जानेंगे निर्गुण धारा के कवियों से संबंधित। अद्वैतवाद के स्थूल रूप का कुछ
परिज्ञान उन्हें रामानंद जी के सत्संग से पहले ही था। फल यह हुआ कि कबीर के राम धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए, वे ब्रह्म के पर्याय हुए। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। दोस्तों, यह कबीर की पंक्ति है और ये परीक्षा में पूछे जाते हैं कि यह पंक्ति किसकी है। तो कई बार जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि इसका सही उत्तर में तुलसीदास लगा देते हैं, क्योंकि तुलसीदास के रामचरितमानस से यह ऐसा लगता है कि तुलसीदास के रामचरितमानस से ये पंक्ति लिया गया है और उनको ये भ्रम होता है, लगा देते हैं चिन्ह किस पे, तुलसीदास पे, और वहीं पर उनका उत्तर गलत हो जाता है। तो इसलिए जब आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको समय देना पड़ेगा, और किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए समय देने के साथ साथ आपको विस्तृत ज्ञान चाहिए, नहीं तो आपका एग्ज़ाम निकलना इतना आसान नहीं है। और दोस्तों, मुश्किल भी नहीं है, आपके मेहनत पे है, आप कितना मेहनत कर रहे हैं। आपके मेहनत के द्वारा इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है और आपके पास दिमाग नहीं है। आपके पास भी वो चीज़ें है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मेहनत करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कबीरदास की पंक्ति, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम आना। सारांश यह है कि ब्रह्म हिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था। उसी को कबीर ने सूफियों के ढरे पर उपासना का ही विषय नहीं, प्रेम का भी विषय बनाया और उनकी प्राप्ति के लिए हठ योगियों की साधना का समर्थन किया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। उनकी वाणी में ये सब अवयव स्पष्ट लक्षित होते हैं। यद्यपि कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है। तो कबीर की वाणी कैसी है? निर्गुण वाणी। यह उपासना क्षेत्र में ब्रह्म निर्गुण नहीं बना सकता है। सेवक भाव में स्वामी की कृपा, क्षमता, औदार्य आदि गुणों का आरोप हो ही जाता है। इसीलिए कबीर के वचनों में कहीं तो निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म सत्ता का संकेत मिलता है, जैसे पंडित मिथ्या कहूँ विचारा, ना वह सृष्टि ना सृजनहारा, ज्योति स्वरूप काल नहीं उर्वा, बचन न अहि शरीरा। आगे फिर कबीर की पंक्ति है, थूल अथूल पवन नहीं पावक, रवि शशि धर नीरा। और कहीं सर्ववाद की झलक मिलती है, जैसे आपहु देवा आपहु पाती, आपहु कुल आपहु है जाति। और कहीं सुपादी ईश्वर की, जैसे साईं के सब जीव है किरी कुंजर दोए। तो सारांश यह है कि कबीर में ज्ञान मार्ग के जहाँ तक बातें हैं वे सब हिंदू शास्त्रों की है, जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया है। माया, जीव, ब्रह्म, तत्वमसी, 8 मैथुन, त्रिकुटी, 6 रिपु इत्यादि शब्दों का परिचय उन्हें अध्ययन द्वारा नहीं, सत्संग द्वारा ही हुआ, क्योंकि वे, जैसा कि प्रसिद्ध है, कुछ पढ़े लिखे न थे। उपनिषद के ब्रह्म विद्या के संबंध में भी वे कहते हैं। तो दोस्तों, कबीर दास जी जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, और उपनिषद के बारे में संबंध में उनका जो मत है वो देखिए क्या कहते हैं। तत्वमसी इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा, जाग बलिब और जनक संवादा, दाता दे बहे रस स्वादा। यहीं तक नहीं, वेदांतियों के कनक कुंडल न्याय आदि का व्यवहार भी इनके वचनों में मिलता है। गहना एक कनक ते गहना, इनमह भाव न दूजा, कहन सुमन को दोई करी, थापिन इक निजाम इक पूजा।
इसी प्रकार इन्होंने हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ संकेतित शब्द जैसे चंद, सूर, नाद, बिंदु, अमृत, औधा यानी कुआं को कहा गया है को लेकर इन्होंने अद्भुत रूपक बांधे हैं जो सामान्य जनता की बुद्धि पर पूरा आतंक जमाते हैं। जैसे सुर समाना चंद में दुहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पूर्विला लेख। आकाशे मुखी औधा कुआं, पताले पनिहारी, ताका पानी को हंसा, पीवे बिरला आदि बिचारी। तो इस प्रकार से कबीरदास जी वैष्णव संप्रदाय से इन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया, जो कि पीछे होने वाले सूफी फकीरों ने भी इसे मान्य हुआ। हिंसा के लिए वे मुसलमानों को बराबर फटकारते रहे। दिन भर रोजा रहत है, राती हनत है गाय, यह तो खून वह बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। अपनी देखी करत नहीं, अहमक करत हमारे बरन किया। उनका खूब तुम्हारी गर्दन, जिन तुमको उपदेश दिया, बकरी पाती खाती है, ताको काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है, तिनका कौन हवाल। तो यह भी कबीरदास की पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिसमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। उपासना के ब्रह्म स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्मकांड को प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई। राम रहीम की एकता समझकर हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया। देशाचार और उपासना विधि के कारण मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है, उसे दूर करने का प्रयास उनकी वाणी बराबर करती रही। यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। ऐसा कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी ही प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग चमत्कार पूर्ण बातें निकलती थी। उनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता है। जैसे है कोई गुरु ज्ञानी जगत महा, उल्टी वेद सुझे, पानी मह पावक बरे, अंधा ही आखिन सुझे, गाय तो नाहर को धारी खायो, हरिना खायो चिता। अथवा नैया बीच नदिया डूबती जाए, ये भी कबीरदास की पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है। अनेक प्रकार के रूपकों और अनुक्तियों द्वारा ही इन्होंने ज्ञान की बातें कही है, जो नई न होने पर भी बाह्य वैचित्र के कारण अपढ़ लोगों को चकित किया करती है। अनूठी अनुक्तियों द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना सूफियों में बहुत प्रचलित थी। जिस प्रकार कुछ वैष्णवों में माधुर्य भाव से उपासना प्रचलित हुई थी, उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्म के सर्वव्यापी प्रियतम या माशूक मानकर हृदय से उद्गार प्रदर्शित करने की प्रथा थी। इसको कबीरदास ने ग्रहण किया। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्य की जो झलक मिलती है, वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। कहीं इन्होंने ब्रह्म को खसम या पति मानकर अनुक्ति बांधी थी और कहीं स्वामी या मालिक। जैसे यहाँ पर आगे पंक्ति देखेंगे कि किस प्रकार से कभी ब्रह्म यानी ईश्वर को खसम या पति मानकर अनुक्ति बांधी। दोस्तों, ये खसम शब्द उर्दू का है। मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। दूसरा है साईं के संग सासुर आई। साईं यानी यहाँ साईं के संग यानी ईश्वर के संग। आगे की पंक्ति है, संग न सूती स्वाद न जाना, गा जीवन सपने की नाई, जना चारी मिली लगन सुधायो, जना पांच मिली मारो छायो। यहाँ कबीर के निर्गुण धारा की विशेषता दिख रही है कि किस प्रकार से कवि ईश्वर के
किसी भी यानी ब्रह्म के रूप को चिन्हित न किए हुए किस प्रकार से अपनी भक्ति को जन जन में फैला रहे हैं। भयो विवाह चली बिनु दुल्हा, बाट जाट समधी समझाही। यहाँ पर अंत समय के लिए पंक्ति कबीर ने कहा है। आगे की पंक्ति है, कबीर अपने श्रोताओं पर यह अच्छी तरह मासित करना चाहते थे कि हमने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है। इसी से वे प्रभाव डालने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी गौरवंतिया भी कभी कभी कहते थे। कबीर ने मगहर में जाकर शरीर त्यागा, तो कबीर का जो मृत्यु स्थल है वह है मगहर। इनकी समाधि तब तक बनी जब इनका मृत्यु काल संवत 1375 में माना जाता है, और मगहर में जब ये अपने शरीर त्याग दिए तो इनकी समाधि यहीं बन गई। इनके अनुसार इनकी आयु 120 वर्ष ठहरती है। कहते हैं कि कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने संवत 1521 में किया था, जबकि उनके गुरु की अवस्था 64 वर्ष की थी। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति उनका यह पता लगता है कि संवत 1561 की लिखी है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। तो इनकी वाणियों का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग किए गए हैं। बीजक के 3 भाग हैं, रामायणी, शबद और साखी। इनके वेदांत तत्व हिंदू मुसलमान को फटकार, संसार की अनित्यता, हृदय की शुद्धि, प्रेम साधना की कठिनता, माया की प्रबलता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि की असारता, हज, नमाज, व्रत, आराधना की गौणता इत्यादि अनेक प्रसंग है। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर है। तो दोस्तों, साखी के भीतर इन्होंने सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश दिए हैं, और दोहे में जो है इनकी भाषा सधुकरी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खरी बोली। तो दोस्तों, जो संत कवि थे वो यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे, अनेक क्षेत्रों में भ्रमण करते रहते थे। तो इस प्रकार से उनकी वाणियों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव होता था। तो इसी प्रकार से कबीर की यानी संतों की जो भाषा होती थी वह मिली जुली भाषा होती थी। तो यहाँ कबीर की भाषा को सधुकरी कहा गया है। रामायणी और शबद में गाने के पद हैं। तो दोस्तों, कबीर की जो रचना है साखी, शबद और रामायणी, तो रामायणी में गाने के पद हैं, यानी रामायणी को गाकर पढ़ा जा सकता है, जिसमें काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। तो रामायणी ब्रज भाषा में है, और खुसरो के गीतों की भाषा भी हम दिखा आए हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि गीतों के लिए काव्य की भाषा ब्रज भाषा ही थी। और कबीर का यह पद देखिए, यहाँ पर कबीर के रामायणी के पद दिए हुए हैं। पद है, हौ बलि कब देखोगी तोही, अहनिस आतुर दर्शन कारणी, ऐसी व्यापी मोही, नैन हमारे तुम्हारे चाहे, रति न माने हारी। आगे की पंक्ति है, बिरह अग्नि तन अधिक जरावे, ऐसी तिहूँ विचारी, सुनहु हमारी दादी गोसाई, अब जनि करहूँ अधीर, तुम धीरज में अतुर, स्वामी काचे भाड़े नीर, बहुत दिनन के बिछुरे माधव, मन नहीं बांधे धीर, देह छता तुम मिलहु कृपा करी, आरतिंतर कबीर। सुर के पदों में भी यही भाषा है, यानी कबीर जब रामायणी की रचना किए तो वह रामायणी जो है ब्रज भाषा में है। तो इसे भी याद रखेंगे। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित, ऐसा आचार्य शुक्ल कहते हैं। आचार्य शुक्ल का क्या कहते हैं कबीर के लिए, कि इनकी जो भाषा है वह बहुत शुद्ध और बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है।
प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। रैदास या रविदास, ये रामानंद जी के 12 शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं। ये जाति के चमार थे। दोस्तों, अब हम रैदास के बारे में पढ़ रहे हैं। इन्होंने कई पदों में अपने को चमार कहा है, जैसे कह रैदास खलास चमारा, ऐसी मोरी जाति विख्यात चमारा। ऐसा जान पड़ता है कि कबीर के बहुत पीछे स्वामी रामानंद जी के शिष्य हुए, क्योंकि अपने एक पद में इन्होंने कबीर और सेन नाई दोनों को तरने का उल्लेख किया है। तो कबीर के बहुत पीछे रैदास हुए। नामदेव, कबीर, तिलोचन, साधना, सेन तरे। यहाँ रैदास की ये पंक्ति है, नामदेव, कबीर, तिलोचन, साधना, सेन तरे, कह रविदास सुनहु रे संत हूँ, हरिजीव ते सबहीं सरे। कबीरदास के समान रैदास भी काशी में रहने वाले कहे जाते हैं। इनके एक पद में यही पाया जाता है, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिरहीं अजहूँ बनारसी आसपास, आचार सहित विप्र करहूँ दंडउती, तीन तरे रविदास दासानुदासा। और रैदास का नाम धन्ना मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि कबीर के बाद रैदास हुए और मीराबाई और धन्ना का जो समय है इनसे बहुत बाद में है। रैदास की भक्ति भी निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है। कहीं तो वे अपने भगवान को राम में व्यापक देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कबीर के साथ साथ हम निर्गुण संत के अंतर्गत कवि रैदास को भी पढ़ रहे हैं। रैदास कवि की पंक्ति हम यहाँ पर देख रहे हैं। पंक्ति है, थावर जंगम कीट पतंगा, पूरी जहियो हरिराई, और कहीं कबीर की तरह परात्पर की ओर संकेत करके ये कहते हैं, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। रैदास का अपना अलग प्रभाव पछाड़ की ओर जान पड़ता है। साधु का एक संप्रदाय है जो फर्रुखाबाद की ओर, थोड़ा बहुत मिर्जापुर में भी पाया जाता है। रैदास की ही परंपरा में कहा जा सकता है कि क्योंकि इनकी स्थापना यानी संवत 1600 करने वाले वीरभान उदयभान के शिष्य थे और उदयभान रैदास के शिष्यों में माने जाते हैं। उदयभान रैदास के शिष्यों में माने जाते हैं। रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता है। फुटकल पद भी वाणी के नाम से संत वाणी सीरीज में संग्रहित है। 40 पद तो आदि गुरु ग्रंथ साहिब में इनके दिए गए हैं। कुछ पद नीचे उद्धृत किए जाते हैं। दूत न पछारे थनहर बिराउड़े, फुलु भवर जलुमीन बिगारेऊ, माई गोविंद पूजा कहाँ ले चढ़ाऊं, अवरुत फूल अनूप न पावऊं, मल्यागिरी रहे भुजंगा, विष अमृत बसहीं एक संगा, तनमन अपरऊ पूजा चढ़ाऊं, गुरु प्रसादी निरंजनी पाऊ। तो दोस्तों, यहाँ पर हम रैदास की पंक्तियों को देख रहे हैं। वैसे तो रैदास का कोई प्रसिद्ध ग्रंथ नहीं है और इनके कुछ फुटकल रचनाएं ही देखने को मिलते हैं। पूजा अर्चा आहि न तोरी, कह रविदास अवनि गति मोरी, अखिल खिले नहीं काकह पंडित, कोई न कहे समुझाई, अरवन बरन रूप नहीं जाके, कहले लाई समाई, चंद सुर नहीं राति दिवस नहीं, धरणी आकाश न भाई, कर्म अकर्म नहीं शुभ अशुभ नहीं, काकहि देहु बराई, जब हम होत तब तुम नहीं, अब तुम हो मैं नाही, अतल अगम जैसे लहरी मई उदती, जल केवल जल माही, माधव क्या करिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होई न तैसा। नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भया भिखारी, अछत राज बिछुरत दुख पैया, सो गति भाई हमारी। अब दोस्तों, हम अगले जो धर्मदास, ये बांधवगढ़ के रहने वाले थे। धर्मदास के बारे में हम जान रहे हैं। ये जाति से बनिए थे। बाल अवस्था
से ही इनके हृदय में भक्ति का अंकुर था और ये साधुओं का सत्संग, दर्शन, पूजा, तीर्थाटन आदि किया करते थे। मथुरा से लौटते समय कबीरदास के साथ इनका साक्षात्कार हुआ। उन दिनों संत समाज में कबीर की पूरी प्रसिद्धि हो चुकी थी। कबीर के मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चन आदि का खंडन सुनकर इनका झुकाव निर्गुण संत मंत्र की ओर हुआ। अंत में वे कबीर के सत्यनाम की दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्यों में हो गए और संवत 1575 में कबीरदास के परलोकवास पर इनकी गद्दी इन्हीं को मिली। कहते हैं कि कबीरदास के शिष्य होने पर इन्होंने अपनी सारी संपत्ति, जो बहुत अधिक थी, लुटा दी। ये कबीर की गद्दी पर 20 वर्ष तक लगभग रहे और अत्यंत वृद्ध होकर इन्होंने शरीर छोड़ा। इनकी शब्दावली का भी संतों में बड़ा आदर है। इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए हैं। उसमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। इन्होंने पूर्वी भाषा का ही व्यवहार किया है। इनकी अत्युक्तियों के व्यंजन चित्त अधिक मार्मिक है, क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन न रख प्रेम तत्व को लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया है। उदाहरण के लिए नीचे कुछ पद दिए गए हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं धर्मदास के कुछ पद है। झाड़ी लगे महलिया गगन गहराई, खन गरजे खन बिजुली चमके, लहरी उठे शोभा बरनी न जाई। सुन महल से अमृत बरसे, प्रेम आनंद रहे साधु नहाए। खुली केवरिया मिटी अधियारी, धानी सतगुरु जिंदिया लखाए। धर्मदास बिनवे कर जोरी, सतगुरु चरण में रहत समाए। मितऊ मरैया सुनिकरी गैले, अपना बलम परदेश निकरी गैले। हमरा के कछु न गुण दे गैले, जोगिन होई मैं बन बन ढूंढू, हमरा के बिरह बैराग दे गैले। संग की सखी सब पार उतरी गैली, हम धारी ठानी अकेली रही गैलो। धर्मदास यह अर्जू करतु है, सार सबद सुमरी है गैलो। तो ये धर्मदास। अब तक दोस्तों हमने निर्गुण धारा के अंतर्गत कबीर, रैदास और धर्मदास को पढ़ लिए। दोस्तों अब हम गुरु नानक को पढ़ने वाले हैं। गुरु नानक, जिनका जन्म संवत 1526 कार्तिक पूर्णिमा के दिन तिलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ। इनके पिता खालूचंद खत्री, जिला लाहौर, तहसील सकरपुर के तिलवंडी नगर के सूबा बुलार पठान के करिंदा थे। इनकी माता का नाम तृप्ता था। नानक जी बाल्यावस्था से ही अत्यंत साधु स्वभाव के थे। संवत 1545 में इनका विवाह गुरदासपुर के मूलचंद खत्री की कन्या सुलक्षणी से हुआ। सुलक्षणी से इनके 2 पुत्र श्रीचंद्र और लक्ष्मी चंद्र हुए। श्रीचंद्र आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्योग किया, पर वे सांसारिक व्यवहारों में दत्चित न हुए। एक बार उनके पिता ने व्यवसाय के लिए कुछ धन दिया, जिसको उन्होंने साधुओं और गरीबों को बांट दिया। पंजाब में मुसलमान बहुत दिनों से बसे थे, जिससे वहां उनके कट्टर एकेश्वरवाद का संस्कार धीरे धीरे प्रबल हो रहा था। लोग बहुत से देवी देवताओं की उपासना की अपेक्षा एक ईश्वर की उपासना को महत्व और सभ्यता का चिन्ह समझने लगे थे। शास्त्रों के पठन पाठन का क्रम मुसलमानों के प्रभाव से प्रायः उठ गया था, जिससे धर्म और उपासना के गूढ़ तत्व को समझने की शक्ति नहीं रह गई थी। अतः यहाँ बहुत लोग जबरदस्ती मुसलमान बनाए जाते थे। कुछ लोग शौक से भी मुसलमान बनते थे। ऐसी दशा में कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संत मत एक बड़ा भारी सहारा समझा जाने लगा। गुरु नानक आरंभ से ही भक्त थे, अतः उनका ऐसा मत और आकर्षित होना स्वाभाविक था कि जिसकी उपासना का स्वरूप हिंदू और मुसलमानों दोनों को समान रूप से ग्राह्य हो। उन्होंने घर बार छोड़ बहुत दूर दूर के देशों में भ्रमण किया, जिससे उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली। अंत में कबीर की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब में आरंभ किया और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। कबीरदास के समान वे भी कुछ विशेष पढ़े लिखे न थे। भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे, उनका संग्रह संवत 1661
ग्रंथ साहिब इन गुरु ग्रंथ साहब में किया गया। ये भजन कुछ बहुत ही पंजाबी भाषा में है और कुछ देश की सामान्य काव्य भाषा हिंदी में है। यह हिंदी कहीं तो देश की काव्य भाषा या ब्रज भाषा है और कहीं कहीं खरी बोली जिसमें इधर उधर पंजाबी के रूप भी आए हैं, जैसे चल्या, रहया, भक्त या विनय के सीधे साधे भाव सीधी सादी भाषा में कहे गए हैं। कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों में नहीं, इससे इनकी प्रवृत्ति की सरलता और अहम शून्यता का परिचय मिलता है। इनका देहांत संवत 1596 ईस्वी में हुआ। संसार की अनित्यता, भगवत भक्ति और संत स्वभाव के संबंध के उदाहरण के 2 पद दिए गए हैं। इस दम दा मैनू किबे भरोसा, आया आया न आया न आया। यह संसार रैन दा सुपना, कहीं देखा कहीं नाही दिखाया। सोच विचार करे मत मन में, जिसने ढूंढा उसने पाया। नानक भक्तन दे पद पर से, निस्दिन राम चरण चित लाया। आगे है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सनेहु अरु भय नहीं, जाके कंचन माटी जाने। नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना। हर्ष शोक ते नहे निहारा, नाही मान अपमाना। आशा मनसा सकल त्यागी के, जगते रहे निराशा। काम क्रोध जाहि पर से नाही, न तहि घट ब्रह्म निवासा। यहाँ कवि गुरु नानक कह रहे हैं कि जो नर दुख में दुखी नहीं होता है, यानी नानक जी कह रहे हैं कि भक्त को या कह सकते हैं या मनुष्य ही कह सकते हैं कि मनुष्य को सदैव एक समान रखना चाहिए। उसे दुख सुख हर्ष सुख सभी में एक समान रहना चाहिए। मान अपमान और आशा निराशा काम क्रोध सबका त्याग कर जो मनुष्य इन सब से ऊपर रहता है और मन में किसी चीज की आशा और इच्छा न हो, उसी के हृदय में ईश्वर निवास करते हैं। गुरु कृपा जही नर पे किन्हे, तिन पर जगत पिछानी। नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। अब दोस्तों हम निर्गुण धारा के अंतर्गत कबीर, रैदास, धर्मदास, नानक, अब हम पढ़ने वाले हैं दादू दयाल। दादू दयाल, यद्यपि यह सिद्धांत दृष्टि से दादू कबीर के मार्ग के अनुयायी थे, पर इन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया जो दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दादू पंथ ये लोग, इनका जन्म संवत 1601 में गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान में मानते हैं। इनकी जाति के संबंध में भी मतभेद है। कुछ लोग इन्हें गुजराती ब्राह्मण कहते हैं और कुछ लोग मोची या धुनिया मानते हैं। कबीर साहब की उत्पत्ति कथा से मिलती जुलती दादू दयाल की उत्पत्ति कथा भी है। दादू पंथ के लोग कहते हैं कि उनके अनुसार दादू बच्चे रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लोधी नामक एक ब्राह्मण को मिले थे। चाहे जो हो, अधिकतर ये नीची जाति के ही माने जाते हैं। दादू दयाल का गुरु कौन था यह ज्ञात नहीं है, पर कबीर का इनकी वाणियों में बहुत जगह नाम आया है, जिसमें कोई संदेह नहीं है कि ये इन्हीं के मता अनुयायी थे। दादू दयाल 14 वर्ष तक आमेर में रहे। वहाँ यह मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों में घूमते हुए संवत 1659 में नारायणा के जयपुर से 20 कोस दूर आकर रह गए। यहाँ से 3-4 कोस पर फराने की पहाड़ी है, वहाँ भी वे अंतिम समय में कुछ दिनों तक रहे और वहीं संवत 1660 में शरीर छोड़े। यह स्थान दादू पंथियों का प्रधान अड्डा है। यहाँ दादू जी के कपड़े और पोथियां अब तक रखी है। निर्गुण पंथियों के समान दादू पंथी लोग भी अपने को निरंजन निराकार का उपासक मानते हैं। ये लोग न तिलक लगाते हैं, न कंठी पहनते हैं, साथ में एक सुमिरनी रखते हैं और सत्यनाम कहकर अभिवादन करते हैं। दादू की वाणी अधिकतर
जो है कबीर की साखियों में मिलते जुलते दोहे से है। कहीं कहीं गाने के पद भी हैं। भाषा मिली जुली पश्चिमी हिंदी है जिसमें राजस्थानी का मेल है। इन्होंने कुछ पद गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी भी कहे हैं। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया है। इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं। प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक है। घट के भीतर के रहस्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमें बहुत कम है। दादू की वाणी यद्यपि उक्तियों का वह चमत्कार नहीं है जो कबीर की वाणी में मिलता है, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है। कबीर के समान खंडन और वाद विवाद से इन्हें रुचि नहीं थी। इनकी वाणी में भी वे ही प्रसंग है जो निर्गुण मार्गियों के वाणियों में साधारण आया करते थे, जैसे ईश्वर की व्यापकता, सदगुरु की महिमा, जाति पाति का निराकरण, हिंदू मुसलमानों का अभेद, संसार की अनित्यता, आत्मबोध इत्यादि। इनकी पूजा का कुछ अनुमान नीचे उद्धृत पदों में हो सकता है। धीऊ पीऊ में रमी रहया व्यापक सबकी ठौर, दादू बकता बहुत है मथी कढ़े ते और। यह मसीत यह दोहरा सदगुरु दिया दिखाई, भीतर सेवा बंदगी बाहिर कही जाए। दादू देख दयाल को सकल रहा भरपूर, रोम रोम में रमी रहया तू जानी जाने दूर। केते पारिख पची मुए कीमती कही न जाई, दादू सब हैरान है गूंगे का गुर खायो। जब मन लागे राम सो तब अनत काहे को जाई, दादू पानी लून ज्यों ऐसे रही समाई। लून यहाँ नून को, नमक को कहा गया है। माई रे ऐसा पंथ हमारा, दबे पख रही तो पंथ गह, पूरा अबरन यह अधारा। वाद विवाद काहू सो नाही, मैं हूँ जग थे न्यारा। समदृष्टि सुभाई सहज में अपनी आप विचारा, मैं ते मेरी यह मति नाही, निर्भय ने निर्भिकारा। काम कल्पना कदे न कीजे, पूरन ब्रह्म प्यारा। ए पति सचुचि पहुँची पार गही, दादू सो पर सहज संभारा। दोस्तों, अब आगे हम दादू दयाल के बाद सुंदरदास के बारे में पढ़ेंगे। सुंदरदास, ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत पढ़े लिखे थे। ये खंडेलवाद बनिए थे। चैत्र शुक्ल पक्ष संवत 1553 में दयोसा नामक स्थान जयपुर राज्य में उत्पन्न हुए। इनके पिता का नाम परमानंद, माता का नाम सती था। जब ये 6 वर्ष के थे तब दादू दयाल दयोसा में गए थे। तभी से यह दादू दयाल के शिष्य हो गए। दादू दयाल के शिष्य कौन थे? सुंदरदास। संवत 1660 में दादू दयाल का देहांत हुआ। तब तक ये नारायणा में रहे। फिर जगजीवन साधु के साथ अपने जन्म स्थान दयोसा में आ गए। यहाँ संवत 1663 तक रहकर फिर जगजीवन के साथ काशी चले गए। यहाँ 30 वर्ष की अवस्था तक ये संस्कृत, व्याकरण, वेदांत, पुराण आदि पढ़ते रहे। संस्कृत के अतिरिक्त ये फारसी भी जानते थे। काशी से लौटने पर ये राजपुताना के फतेहपुर नामक स्थान पर आ गए। वहाँ से नवाब अली खां इन्हें बहुत मानते थे और यहीं पर इनका देहांत हो गया। इनका देहांत कार्तिक शुक्ल संवत 1746 के सांगानेर में हुआ। इनका डील डॉल बहुत अच्छा, रंग गोरा, रूप बहुत सुंदर था। स्वभाव अत्यंत कोमल और मृदुल था। ये बाल ब्रह्मचारी थे और स्त्री की चर्चा से दूर रहते थे। निर्गुण पंथियों में यही ऐसे थे जो समुचित शिक्षा जिन्हें मिली थी और जो काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह से परिचित थे। अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरस है। भाषा भी काव्य की मिलीजुली ब्रज भाषा है। भक्ति और ज्ञानचर्या के अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि पर भी इन्होंने बहुत ही सुंदर पद कहे हैं। संतों ने न केवल गाने के पद और दोहे कहे हैं, पर इनके सिद्ध हस्त कवियों के समान बहुत से कवित सवैये भी रची हैं। ये तो छोटे मोटे इनके अनेक ग्रंथ हैं, पर सुंदर विलास ही सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जिसमें कवित सवैया अधिक है।
इन कवित सवैयों में यमक, अनुप्रास और अर्थालंकार आदि की योजना बराबर मिलती है। इनकी रचना काव्य पद्धति के अनुसार होने के कारण संतों की रचनाओं से भिन्न प्रकार की दिखाई पड़ती है। संत तो ये थे ही, पर कवि भी थे। इनकी समाज की रीति नीति और व्यवहार आदि पर इनकी बड़ी विनोदपूर्ण उक्तियां है। जैसे गुजरात पर आभर छोत अतीत सो होत विलार, कुकर चाटत हांडी, मरवार पर वृक्ष न नीर न उत्तम और संदेशन में गत देश है मारू, दक्षिण पर रांघव प्याज विगत नाज न आवत लाज, कहे सब भक्षण पूरब देश पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यु सुदर चरोई वर्ण के मच्छर बघारत। इनकी रचना में कुछ नमूने नीचे दिए जा रहे हैं। यहाँ पर अब इनकी रचनाओं के, सुंदरदास की रचनाओं के नमूने आपको देखने को मिलेंगे। गेह तजियो और नेह तजियो, पुनि देह लगाई के देह समारी, मेह सहे सिर शीत सहे तन, धूप समय जो पंचाग्नि बारी, भूख सही रही रूख तरे पर, सुंदरदास सबे दुख भारी, दासन हाड़ी के कासन ऊपर आसन मारियो, पै आस न मारी। व्यर्थ की तुकबंदी और उटपटांग बानी इनको रुचिकर न थी। इसका पता इनके कुछ कवित से लगता है। सुंदरदास की और भी पंक्ति देखिए। बोलिए तो सब जब बोलियो की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए, जोड़िए ते जब जब जोड़िए की रीत जाने, तुक छंद अर्थ अनूप जामे लहिए, गाये तो जब तब जब गाये कंठ होए, श्रवण के सुनत ही मने जाए गहिए, तुक भंग छंद भंग अर्थ मिले सब कछु, सुंदर कहत ऐसी बानी नहीं कहियो। सुशिक्षा द्वारा विस्तृत दृष्टि प्राप्त होने से इन्होंने और निर्गुणवादियों के समान लोक धर्म की उपेक्षा नहीं की है। पतिव्रत का पालन करने वाली स्त्रियां, रण क्षेत्र में कठिन कर्तव्य का पालन करने वाले शूरवीरों आदि के प्रति इनके विशाल हृदय में सम्मान के लिए पूरी जगह थी। दो उदाहरण यहाँ पर अंकित है। पति ही सु प्रेम होए, पति ही सु नेम होए, ये सुंदरदास की है, सुंदरदास की पंक्ति है। और ये कब कि जो पतिव्रता स्त्री है, जो अपने वीर पति के लिए यह कहती है, पति ही सुप्रेम होए, पति ही सु नेम होए, पति ही सु क्षेम होए, पति ही सुरत है, पति ही जस जोग, पति ही जस भोग, पति ही से मिटे जोग, पति ही को जात है, पति ही है ज्ञान ध्यान, पति ही है पुण्यदान, पति ही है तीर्थ नहान, पति ही को मतवे, बिनु पति नहीं, पति बिनु गही नाही। सुंदर सकल विधि एक पतिव्रत है, सुनत नगारे चोट बियसे कमल मुख, अधिक उछायो मूल्यो मात है न मन में, फेरो जब जाई संग तब को नहीं धीर धरो। अगले निर्गुण कवि जो है उसमें मलूक दास आते हैं, जिनका जन्म सुंदरदास खत्री के घर में बैसाख कृष्ण 5 संवत 1631 में करा जिला इलाहाबाद में हुआ। इनकी मृत्यु 108 वर्ष की अवस्था में संवत 1739 में हुई। ये औरंगाबाद के समय में दिल के अंदर खोजने वाले निर्गुण मंथ के नामी संतों में हुए। इनकी गद्दियां करा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल और काबुल तक में कायम हुई। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करमाते प्रसिद्ध है। कहते हैं कि एक बार इन्होंने डूबते हुए शाही जहाज को पानी से ऊपर उठाकर बचा लिया था और रुपयों का तोरा गंगा जी में तैरा कर करे से इलाहाबाद भेजा था। ये आलसियों के लिए इनका मूल मंत्र है। कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इन्हीं का है। इनकी 2 पुस्तकें प्रसिद्ध है, रतन खान और ज्ञानबोध।
हिंदू और मुसलमानों दोनों को उपदेश देने में प्रवृत्त होने के कारण दूसरे प्रेम मार्गी संतों के समान इनकी भाषा में भी फारसी और अरबी दोनों शब्दों का बहुत प्रयोग है। इसी दृष्टि से बोलचाल की खरी बोली का पुट इन सब संतों की वाणी में एक सा पाया है। इन सब लक्ष्यों के होते हुए इनकी भाषा व्यवस्थित और सुंदर है। कहीं कहीं अच्छे कवियों का सा पद विन्यास और कविता आदि छंद भी पाए जाते हैं। कुछ पद बिल्कुल खरी बोली में है। आत्मबोध, वैराग्य, प्रेम आदि पर इनकी वाणी बड़ी मनोहर है। दिग्दर्शन मात्र के लिए कुछ पद नीचे दिए गए हैं। अब त्यो जप अजपा जपू मन मेरे, सुरनर असुर टहलुआ जाके मुनि गंधर्व है जाके चेरे। 10 अवतारी देखी मत भूले ऐसे रूप घनेरे, अलख पुरुष के हाथ बिकाने ने जब ते नय नहीं हेरे। कह मलुक तू चेत अचेत काल न आवे नेर, नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे। खाकी पे पैदा की अति गाफिल गंदे, कबहू न करते बंदगी दुनिया में भूले। आसमान ते ताकते घोरे चढ़ फूले, सबहिन में सबे हमारे, जीव जंतु मोहि लगे पियारे। तीनों लोक हमारी माया, अंत कतहूँ ते कोई नहीं पाया। 36 पवन हमारी जाति, हमही दिन ओ हमही राति। हमही तरव कीट पतंगा, हमही दुर्गा हमही गंगा। हमही मुल्ला हमही काजी, तीरथ व्रत हमारी बाजी। हमही दशरथ हमही राम, हमरे क्रोध और हमरे काम। हमरी रावण हमही कंसा, हमरी मारा अपना वंश। तो दोस्तों अब हम देख रहे हैं अक्षर अनन्य। संवत 1770 में इनके वर्तमान रहने का पता लगता है। ये दतिया रियासत के अंतर्गत सेनुहुरा के कायस्थ थे और कुछ दिनों तक दतिया के राजा पृथ्वीचंद के दीवान थे। पीछे ये विरक्त होकर पन्ना में रहने लगे थे। प्रसिद्ध छत्रसाल इनके शिष्य हुए। एक बार ये छत्रसाल से किसी बात पर प्रसन्न होकर जंगल में चले गए और पता लगने पर जब महाराज छत्रसाल क्षमा प्रार्थना के लिए इनके पास गए तो उन्हें एक झाड़ी के पास खूब पैर फैलाए लेटे हुए पाया। महाराज ने पूछा कि पाँव पसारा कब से? चट से उत्तर मिला, हाथ समेटा तब से। ये विद्वान थे और वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि लिखे। दुर्गा सप्तशी का भी हिंदी पद्यों में अनुवाद किया। राजयोग के कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। यह भेद सुने पृथ्वी चंद्राय, फल चाहुरते साधन उपाय। यह लोक सुधे सुखपुत्र बाम, परलोक नसे बस नरक धाम। परलोक लोक दो साधो जाए, सोई राजयोग सिद्धांत जाए। निज राजयोग ज्ञानी करत, हठि मूढ़ धर्म सधात अनंत। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि निर्गुण मार्गी संत कवियों की परंपरा में थोड़े ही ऐसे हुए हैं जिनकी रचना साहित्य के अंतर्गत आ सकती है। अशिक्षितों का समावेश कम होने से इनकी वाणी अधिकतर सांप्रदायिक को के ही काम की है। इनमें मानव जीवन की भावनाओं की कुछ विस्तृत व्यंजना नहीं है जो साधारण जनमानस को आकर्षित कर सके। इस प्रकार संतों की परंपरा यद्यपि बराबर चलती रही, नए नए पंथ निकलते रहे, पर देश के सामान्य साहित्य पर इनका कोई प्रभाव न रहा। दादू दयाल की शिष्य परंपरा में जगजीवन दास या जगजीवन साहब हुए जो संवत 1818 के लगभग वर्तमान थे। ये चंदेल ठाकुर थे, कोटवा के निवासी थे। इन्होंने अपना एक अलग सतनामी संप्रदाय चलाया जिसकी वाणी में साधारण ज्ञान चर्चा है। इनके शिष्य दुलम दास हुए जिन्होंने एक शब्दावली लिखी, जिनके शिष्य
तोवर दास और पहलवान दास हुए। तुलसी साहब, गोविंद साहब, भीखा साहब, पलटू साहब आदि अनेक संत हुए। प्रयाग के वेलवेडियन फैंस ने इन प्रकार के बहुत से संतों की वानियां को प्रकाशित की थी। निर्गुण पंथ के संतों के संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि इनमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है। इन पर द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना दार्शनिक पद्धति के अनभिज्ञता प्रकट करेगा। इनमें जो थोड़ा बहुत भेद दिखाई पड़ेगा वह इन अवयवों की न्यूनता या अधिकता के कारण है कि जिसका मेल करके निर्गुण पंथ चला। जैसे किसी में वेदांत के ज्ञान तत्व का अवयव अधिक मिलेगा, किसी में योगियों की साधना तत्व का, किसी में सूफियों के मधुर प्रेम तत्व का और किसी में व्यवहारिक ईश्वर भक्ति का। पिता प्रभु की भावना से युक्त का यह दिखाया जा चुका है कि निर्गुण पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष है वह सब वेदांत से लिया हुआ है। जो प्रेम तत्व है वह सब सूफियों का है, न कि वैष्णवों का। अहिंसा और प्रपत्ति के अतिरिक्त वैष्णव तत्व का कोई अंश इनमें नहीं है। उनके श्रुति और नृत्य शब्द बौद्ध सिद्धों के हैं। बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग के अंतिम मार्ग सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक स्मृति वह दशा है जिसमें क्षण क्षण पर मिटाने वाला ज्ञान स्थिर हो जाता है और उसकी श्रृंखला बढ़ जाती है। समाधि में साधक सब संवेदनों से परे हो जाता है। अतः सुरती नृत्य सब योगियों के वाणी से आए हैं, वैष्णवों से इनका कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने निर्गुण कवियों को पढ़ा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।